हेलो एवरीवन। कल है 18 मार्च और सेंसेक्स का है वीकली एक्सपायरी। ध्यान से देखिएगा, सेंसेक्स पे एक पैटर्न बना है जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अभी आप स्क्रीन पे देखिए और ये पैटर्न अभी आपको नजर आएगा। ये जो अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है ये बेसिकली नेकलाइन है। अब इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहाँ है इसको अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिए कि इसमें अभी हम लोग लेफ्ट शोल्डर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और ये हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और ये जो है बेसिकली हम हेड और नेकलाइन के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए इस लाइन को ड्रॉ किए हैं। तो अभी हम इस चीज को एडजस्ट की और यहाँ पे आपको मेंशन कर रही है, देखिए ये लेफ्ट शोल्डर, ताकि आपको क्लियर कट पता चल सके कि ये जो प्राइस पैटर्न है और कैसे ये वीकली एक्सपायरी पे आपको बहुत अच्छा ट्रेडिंग रेंज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला और उसको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करेंगे ये भी क्लैरिटी मिल जाएगा। क्योंकि प्राइस पैटर्न हमेशा मार्केट पे कभी भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये हमेशा एक रिलायबल पैटर्न होता है। इसलिए भी होता है ना कि कई बार क्या होता है कि मार्केट आपको लगता है साइडवेज है, लेकिन वो अगर वहां पे कोई पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे आपका चांसेस सक्सेस का रेशियो का बहुत हाई हो जाता है। और हो सकता है कि अगर आपको ट्रेड वीकली एक्सपायरी में नहीं मिले तो हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी में मिले, लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा राइट शोल्डर हो गया। तो जब आप लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पढ़े तो जस्ट हेड एंड शोल्डर की तरह क्या होता है, अपोजिट होता है। और ये कहां बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है। और इसके पैटर्न के बनने से क्या होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है, मार्केट ऊपर का डायरेक्शन ले लेता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इसको नेकलाइन है जैसे कि अभी हम लोग बताए थे। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि मार्केट का जो नीचे हेड था और ये जो नेकलाइन था, ये नीचे नेकलाइन कहाँ पे था 75,600 और आपका नीचे क्या था हेड 72,600। तो टोटल डिफरेंस क्या है 3,000 पॉइंट का। तो अब इस चीज को समझना है कि जब आपको जो डिफरेंस होता है ना तो टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब आपको डिफरेंस निकल गया तो इसका जो हाफ होता है यानी कि 1500 पॉइंट, अगर जहां पे अभी मार्केट है, जैसे अभी मार्केट कहाँ है 74,185, राउंड फिगर समझिए 74,200, तो उससे 1500 पॉइंट आपका पहला टारगेट होगा। तो उसी अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टारगेट भी मेंशन कर रहे हैं कि देखिए ये टारगेट 75,700 आया। अब ये किस तरीके से आता है एक बार डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए एक चीज बहुत यहाँ पे क्लियर कट है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर आप लोग कभी भी पढ़ेंगे तो ये कब बनता है, जब मार्केट आपका एक नीचे का डायरेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, तब आपको समझना है कि ये जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड चला रहा है ये अब शॉर्ट टर्म पे ट्रेंड चेंज होने वाला है और मार्केट यहाँ से ऊपर का डायरेक्शन लेगा। लेकिन अभी एग्जैक्टली इसको ट्रेड करने के लिए व्हाट इज योर रिस्क एंड व्हाट इज विल बी योर प्रॉफिट, या आपका जो टोटल रिवॉर्ड है या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इस चीज को समझ जाइए। ये चीज अभी क्लियर हो गया ना कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है। नहीं आ रहा समझ में, आप लोग जाके गूगल कीजिएगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्यों एक रिवर्सल पैटर्न होता है और डाउन ट्रेंड में मिलने पे इसको हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। टारगेट मैंने 75,700 का दे दिया है, लेकिन इसमें एक चीज को ध्यान रखना है। इसमें ध्यान क्या रखना है अभी हम वो चीज क्लियर कर दे रहे हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताया कि आप ध्यान से देखिए ये पैटर्न बना कितना दिन में और उसके बाद आप उस हिसाब से फिर ट्रेड कीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो ये पैटर्न बनना शुरू हुआ 13/2 यानी कि 13 फरवरी से। अब ये पैटर्न लगभग कंप्लीट कब हो रहा है, 17 दिन, यानी कि एक महीने का मार्केट समय लिया है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है ना कि मार्केट इसका हाफ टाइम ले सकता है मैक्सिमम इसको रीच करने में, यानी कि 15 दिन। तो यहाँ से अगर आप 15 दिन लगभग मार्च लास्ट तक या अप्रैल का फर्स्ट वीक तक 75,700 आपका मिनिमम सेंसेक्स आपका टारगेट रीच होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्रिस्टल क्लियर यहाँ से हो गया कि 75,700 पे भाई ट्रेड कर लो, कोई इसमें रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप कल को लेके समझे तो कल आपको क्या करना है, थोड़ा इस एरिया को जूम इन कीजिए। और अभी हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे बार बार जा रहा है और इस एरिया से क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ से लिया फिर लिया फिर लिया। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट भाई बहुत देर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए इस ट्रेड का कंफर्मेशन तब आएगा कि इसके ऊपर 30 मिनट्स में एक ग्रीन कैंडल पहले करे, फिर मार्केट अगर थोड़ा सा डायरेक्शन लेने के बाद जब अगेन इसको रिटेस्ट करे तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। आपने एंट्री बनाया और व्हाट विल बी योर एसएल। एसएल क्या होगा कि जो राइट शोल्डर का आपका जो बॉटम पॉइंट है वो आपका होगा आपका मिनिमम स्टॉप लॉस। अब ये एसएल कितना पॉइंट का आ रहा है, अब जरा हम इसको यहाँ पे देखते हैं। आपका एसएल आ रहा है 73,600 के आसपास, यानी कि 73,600। और आप एंट्री कहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, एंट्री हम लोग यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं जो कि आ रहा है 74,000। यानी कि अगर हम 74,000 पे अगर हम लोग 74,000 पे एंट्री लेते हैं तो हमारा 400 पॉइंट का एसएल आ रहा है। अगर ये 400 पॉइंट का एसएल ऑन इंट्राडे बेसिस अगर आप कल की वीकली एक्सपायरी पे लेते हैं तो ये आपको उस समय ट्रेड लेते समय क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा
कि भाई 73,600 के नीचे अगर कैंडल बंद होता है तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, इस पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अपना व्यू को बड़ा रखते हैं और मंथली पोजीशन पे अगर कोई व्यू बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि मार्केट को 2-3 दिन का समय दीजिए। अगर मार्केट मान लीजिए स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और उसके बाद अगर कोई डिप लगाता है, दैट विल बी योर परफेक्ट एंट्री पॉइंट। क्योंकि होगा क्या, धीरे धीरे जब मंथली एक्सपायरी नजदीक आएगा तो बहुत सारा लोग धीरे धीरे ऊपर का पोजिशन बनाना शुरू करेंगे। लेकिन वहां पे अगर कोई सडन रेड कैंडल बनता है तो उसमें क्या होगा कि जो भी पोजीशंस लोग ऊपर के साइड बनाए हैं वो लोग पैनिक कर जाएंगे और वो लोग फर्स्ट हाफ में उससे निकलने का प्रयास करेंगे। तो अभी बेस्ट वे सिचुएशन क्या है कि कल के लिए अगर छोटा छोटा ट्रेड ऊपर के लिए मिले तो हम लोग उसको ट्रेड करते रहेंगे, तुरंत बियरिशनेस के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है तो पोजीशन साइज स्पेशली छोटा रखें। अननेसेसरी कोई भी तरह का अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आता है तो इसमें नुकसान सिर्फ आपका है। मैंने अभी आपको एक क्रिस्टल क्लियर व्यू दे दिया कि देखो सेंसेक्स में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, टारगेट 75,700 का है, ऊपर जाएगा मार्केट, ये भी बता दी कि 15 दिन का समय लेगा। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब मार्केट नीचे आए, जब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो तो वहां से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और अपने हाथ में जरूर है कि हम टाइम जरूर रखें, क्योंकि 15 दिन का समय है, ये नहीं सोचना कि ये कल परसों 3 दिन में ही हिट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से समझे। अगर सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो अगर आप लोग निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं तो उसका भी डायरेक्शन मोरलेस यही होने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखिए और उसी अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रेड कीजिएगा। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।